बोले ने पीएम जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने कहा है कि अतवादी निज्जर दे कतल च हो सकता है भारत का हाथ। जांच सहयोग करने लई भारत सरकार ते दबाव पावांगे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इंडियन डिप्लोमैट नूं भी कैनेडा तो बाहर कट दिता गया है। दस कि ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडा की धरती ते कनेडियन नागरिक की हत्या च किसी भी विदेशी सरकार की शमूलियत साडे देश की प्रभुसत्ता की उल्लंघना है। दस दी कि कुछ ही महीना पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई सी ते हुण भारत और कैनेडा विचाले जो तनाव है होर वधिया होया वेखिया जा सकता है। कैनेडा के पीएम ने भारत ते गंभीर इल्जाम लगाए ने कि कैनेडा की संसद च पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अतवादी निज्जर के कतल च भारत का हथ हो सकता है। जांच सहयोग करने लई भारत सरकार ते दबाव असीं पावांगे। इस विचाले ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडा की धरती ते कनेडियन नागरिक की हत्या च किसी भी विदेशी सरकार की शमूलियत साडे देश की प्रभुसत्ता की उल्लंघना है ते कितना किते भारत और कैनेडा विचाले जो विवाद है तनाव है होर वधिया होया वेखिया जा सकता है। मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। अमन, इस पूरी खबर ते तफ्तीश नाल जानकारी चाहांगे ते भारत और कैनेडा के विचाले जो तनाव है होर वधिया होया वेखिया जा सकता है क्योंकि इल्जाम लगाए जा रहे हैं कैनेडियन पीएम दे वल्लों भारत ते। अब देखो सिर्फ जो तनाव ते कई एक आरोप जरूर क्योंकि एलीगेशन जेडे प्रधानमंत्री कैनेडा दे ने उन्होंने लगाए ने उसते नाल एक सियासत जरूर गरमाएगी और खास करके इसका असर जेडे सिख कम्यूनिटी के लोग ने इस चीज़ नूं, इस बयानबाजी नूं, इस आरोप नूं किवें देखते हैं और उन्होंने की असर पैंदा है वो जरूर अपने आप एक गंभीर मसला है क्योंकि ना ही सिर्फ कैनेडा तुसीं देखो यूके के अंदर किन्ने सिख कम्यूनिटी के लोग ने उस तो अलावा आस्ट्रेलिया च ने न्यूजीलैंड ने वक्-वक् थावां ते ने और जिस तरीके का रवैया उत्थे रहिंदा है क्योंकि जिवें ऋषि सुनक जदों भारत आए सी उस वेले उन्होंने जो खालिस्तान नूं लैके बयानबाजी दित्ती सी बयानबाजी की थी और उस तो अलावा वो जिस तरीके का रिटैलीएट उन्होंने वालों किया गया सी तां बाकी देश इस चीज़ नूं किवें लैणगे क्योंकि काफ़ी गंभीर अपने आप ट्रूडो के वालों इस तरीके की एलीगेशन जोड़े ने वो लगाए गए हैं और पहली दफा है कि किसी देश वालों इस तरीके के नाल बयानबाजी की गई होवे और जो क्या जेडे एलीगेशन लगाए ने उन्होंने बेस कैनेडियन गवर्नमेंट को है और खास करके इससे इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके के नाल रिटैलिएट करेगी क्योंकि ये पंजाब नाल जुड़िया हुआ तो मुद्दा है ही है पर इस नाल जिवें ट्रूडो और उसकी गवर्नमेंट वालों कहा गया कि भारत सरकार नूं अते भारत के जेडे विदेश मंत्री ने जयशंकर उन्होंने लिखा गया है तो हुण वो किस तरीके का इससे रिटैलिएट करते हैं उतों डिप्लोमैट क्योंकि हटा दिता गया है और पिछले दिनों के अंदर देखा भी गया है कि G20 के अंदर बहुते भा कैनेडा नूं नहीं मिले भारत वालों और उस दे नाल भी हो सकता है कि रिटैलिएट कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया है और खास करके जी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जो तुसीं देखो तो यूरोप के नाल और अमेरिका के नाल जिस तरीके दियां आपसी देशों दियां पॉलिटिक्स हैगी है अपना 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 रवैया है आपसी देशों का तो उससे इसका इंपैक्ट जरूर पेगा क्योंकि इंडिया खास करके जिस तरीके दे नाल यूएस और रशिया के नाल होके चल रहा है और आने वाले दिनों बाकी देश भी नाल लैके चल रहे हैं तो वो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इससे इफेक्ट करेगी लेकिन जिथे तक पंजाब की गल है तो इस स्टेटमेंट ने खास करके क्योंकि खालिस्तान लिबरल फोर्स का निज्जर सीगा जो जून के अंदर जो इंसीडेंट होया उस तो बाद इस दे नाल सिख कम्यूनिटी पंजाब और खास करके वो पार्टियां जिहड़ियां पंथक अते सिखां की सियासत से काफ़ी एक्टिव रही है जिन्होंने चो अकाली दल भी है तो वो इस मसले से किस तरीके रिटैलीएट करेगी वो जरूर देखने वाली गल सरबजोत रहेगी और क्योंकि इत्थे पंजाब नूं इस दे नाल बहुत फर्क पैंदा है इत्थे जिहड़ी पार्टियां जिवें अकाली दल है खास करके वो इन्हां इशूज़ से बोलती रही हैं NSA जदों लगाया गया आसाम भेजे गए तो उस वेले अकाली दल ये सीगा कि वकील करके असीं फाइट करांगे तो इन्हां इशूज़ से खास करके क्या अकाली दल किहड़े हक च खड़ा होएगा और क्योंकि ये देश नाल जुड़िया होया भी मसला है तो किस क्या उत्थे इन्हां मसलिਆਂ नूं पहला रखा जाएगा जेन्युइनिटी की गल करेगा अकाली दल भी या पंजाब दे नाल पोलिटिकल पार्टी जिहड़ियां जुड़िया हुई हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट दे नाल अपनी सॉवरेनिटी जिहड़ी है वो रखेगा और बाकी देशों ते बाकी देशों च वसदे जिहड़े सिख ने उन्होंने इसका की असर पेगा वो किस तरीके के नाल इससे रिटैलिएट करेंगे वो जरूर वेखने वाली गल रहेगी क्योंकि इसने हलचल जरूर इस बयान ने पैदा की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन सानू तमाम जानकारी देने ते कैनेडा के पीएम ने भारत ते गंभीर इल्जाम लगाए ने कैनेडा की संसद
ਬੋਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। The past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defence of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the Government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. Clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada.